अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, इस क्लास में थोड़ा सा डाउनलोडेबल फॉर्म में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप पर, फिर इंशाल्लाह ताला जेक्वेरी को भी डाउनलोड करेंगे। ऊपर जाएंगे और हमारे पास ये डाउनलोड बूटस्ट्रैप का बटन है जिस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास पेज रिडायरेक्ट हो रहा डाउनलोड के पेज में, या यूँ कह लें कि डाउनलोड का मेरे पास मैंने आईडीएम डाला हुआ था तो ऑप्शन आ चुका है। अब मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। फिलहाल मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड फोल्डर में जाए जो कि आईडीएम का होता है, तो मैं क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप में डायरेक्टली मैं फ़िलहाल इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। नाउ इट्स जस्ट अबाउट, अभी ये मैंने एड्रेस दे दिया। अब मैं क्लिक कर दूंगा स्टार्ट के ऊपर। ठीक है। और ये मेरे पास अब ये डाउनलोडिंग शुरू। ओके, अगेन देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग। दोबारा क्लिक करके देख लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर। डेस्कटॉप, सेव, स्टार्ट नाउ, यस, यप, इट इज़ डाउनलोडेड। पहले न जाने क्या प्रॉब्लम आया था, बहरहाल फाइल हमारे पास ये आ चुकी है। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट फाइल थी हमारे पास डाउनलोड बूटस्ट्रैप, दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल थी हमारे पास जेक्वेरी। तो ऊपर जाएंगे जेक्वेरी के लिए। हमारे पास जेक्वेरी के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक होता है जेक्वेरी 1.x, एक होता है 2.x। तो 2.x की हमें कतन ज़रूरत नहीं है। 1.x में हमारे पास ये चार आपको नज़र आ रहे हैं लिंक्स, लेकिन एक है डाउनलोड दी कंप्रेस्ड एंड डाउनलोड दी अनकम्प्रेस्ड। आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको खाली शो कराता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। दरअसल ये टेक्स्ट फाइल है, .js फाइल है, जो कि दरअसल टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं। ये है अनकम्प्रेस्ड यानी मिनिफाइड वर्जन, ये है सॉरी, ये मिनिफाइड वर्जन है, ये अनकम्प्रेस्ड है। ठीक है। तो ये कंप्रेस्ड और मिनिफाइड हो, ये अनकम्प्रेस्ड है दूसरा वाला। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको नज़र नहीं आती है, जबकि इसके अंदर आपके पास बहुत सारे एंटर्स होते हैं। इसके अंदर खूबसूरती के साथ आपका काम होता है। और थोड़ा सा बस हम कंप्रेस्ड वर्जन ही कॉपी करेंगे, कंप्रेस्ड। ठीक है ना। इससे ये होता है कि साइज़ थोड़ा छोटा होता है, एक्स्ट्रा स्पेस की वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं होती। कौन सा हम एडिट करने जा रहे हैं, तो मैंने सेव पे क्लिक करना होगा और ये फाइल मेरे पास सेव हो जाती है। तो मेरे पास जे क्वेरी भी आ चुकी है। अब मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, और इसको मैं नीचे क्लिक कर दूंगा और जनाब इन दोनों को, सॉरी, इसको, मेरे पास शायद जे क्वेरी डाउनलोड नहीं हुई है, तो दोबारा वापस जाते हैं और रीओपन क्लोज टैग, रीओपन अगैन, एंड जे क्वेरी को हम, ये मेरे पास डाउनलोडेड तो है लेकिन ये कहाँ पर है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। गालिबन मैंने फोल्डर सही नहीं रखा। जी हाँ, एक मिनट रुकिए जी, अब आ गई है। पहले डाउनलोडेड नहीं थी लेकिन अब ये डाउनलोड हो गई है। वो गालिबन पहले कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैं इन दोनों फाइल्स को कट करके बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ जिस पर हमें करना होगा काम। मैं इधर कर लेता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। बिल्कुल जनरल सी चीज़ है। आपने एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप 3.3 वटेवर जो भी है उस पर आपने इसको जिप कर लिया, और अब आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जब आप इसके अंदर जाते हैं तो अंदर आपके पास एक और फोल्डर आता है, इसको आप कट करके ज़रा ऊपर ला के पेस्ट कर दें। अब देखिए एक ही फोल्डर है, उसके अंदर तीन किस्म की फाइल्स हैं। CSS फोल्डर है, फॉन्ट्स फोल्डर है और JS फोल्डर है। JS फोल्डर में bootstrap.js और bootstrap.minified, यहाँ भी देखें मिनिफाइड वर्जन अलग है और JS वर्जन जो अनकम्प्रेस्ड वर्जन होता है वो अलग है। उसके बाद CSS के अंदर देखें हमारे पास CSS और CSS मिनिफाइड वर्जन अलग अलग हैं। एक बूटस्ट्रैप थीम.css की स्टाइल शीट है, इस पर हम फिलहाल काम नहीं करने वाले। हमें बूटस्ट्रैप CSS जो कि मेन है, हमें उस पर काम करना है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैं इन तीनों को कर लूँगा कट और ऊपर लाकर यहाँ पर बाहर में पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिलीट, इस फोल्डर को। ठीक है ना। बहुत सिंपल काम मैंने किया है। अब क्या करेंगे हम, bootstrap.min या डायरेक्ट bootstrap एंड जो JS फाइल है इसका लिंक हम दे देंगे index.html में। तो अब यहाँ पर हमारे पास index.html था, तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये देखें bootstrap min.js था ना। अब मैं इस href को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल, बिकॉज आई रियली डोंट नीड दैट। और यहाँ पर href के अंदर मैं लिखता हूँ जनाब CSS स्लैश, बिकॉज लिंक है ना, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट है। तो उसके बाद बूट स्ट्रैप डॉट, अब मर्जी आप min डॉट CSS लगा दें या CSS लगा दें। मिनिफाइड वर्जन एक अनकम्प्रेस्ड है, खाली स्पेस का फ़र्क है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। ठीक है। ये index.html के अंदर ये वाला फोल्डर बिल्कुल सेम पैथ पर है, तो मैंने इस फोल्डर का लिंक दिया और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल लग गई है। अब बात करते हैं जनाब ऑप्शनल थीम। ऑप्शनल थीम मतलब अगर आपने ये लगाना हो बूटस्ट्रैप का सीरियन थीम का तो आप लगा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद एक टैब यहाँ लगा के एक टैब यहाँ लगा दें और इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपने लगानी होगी बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट और लास्ट में jQuery लगाएंगे। ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, इस पूरे को। JS फोल्डर का नाम हमारे पास JS था, ये रहा हमारे पास, एक मिनट, ये रहा हमारे पास फोल्डर
JS फोल्डर है और इसके अंदर फाइल का नाम है bootstrap.min या डायरेक्ट bootstrap। JS के अंदर स्लैश लगा के bootstrap.js लगा देंगे या min लगा देंगे, इट्स अपॉन यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को डुप्लीकेट कर लें, ये code.jquery.com है, इसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा, मैंने डुप्लीकेट किया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ JS के अंदर बैक पे जाता हूँ और ये jQuery की फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं वर्जन नंबर लिखा हुआ 1.11.3 वटेवर, ये इसको आप ख़त्म कर देंगे, वर्जन वगैरह हमें नहीं चाहिए, बस jQuery.js काफ़ी है और वी नो द वर्जन ऑलरेडी, हमें वर्जन पता है और हमें वर्जन से कुछ खास काम भी नहीं है। अब मैंने इस फाइल को उठाकर इधर JS में डाल दिया, तो आप ये देख सकते हैं jQuery.js। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये मैं ख़त्म करता हूँ, लिखता हूँ jQuery.js डायरेक्टली और सेव कर लें। या चाहते तो आप मिनिफाइड जो था उसमें मिन वो ख़त्म नहीं करते। बाय द वे अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप था और मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखें अब इसने लोडिंग टाइम नहीं लिया, लेकिन हमारे पास जो जंबोट्रॉन था अभी तक नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हो चुका है। एड्रेस अगर आप नोट करें, डेस्कटॉप बूटस्ट्रैप एंड इंडेक्स डॉट, ये देखें डेस्कटॉप बूटस्ट्रैप एंड इंडेक्स डॉट HTML, इसका मतलब है कि सही फाइल है और हमारे कंप्यूटर में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड एंड डाउनलोड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।